पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के गांधी चौक में मैं मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे बेरोजगार संगठन का हुजूम है। सैकड़ों की तादाद में जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कल रात से ये छात्र लगातार गांधी चौक पर जुटे हुए थे और यहाँ धरना देकर सरकार का विरोध उठा रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी सीबीआई जांच कराया जाए और इसके अलावा तमाम उनकी मांगें हैं इन छात्रों की। और साफ तौर पर धामी सरकार को कटघरे में छात्र कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी आक्रोशित ये छात्र और खासकर कल और परसों जिस तरीके से देहरादून में लाठीचार्ज हुआ था उसका विरोध भी ये पूरे सभी बेरोजगार संगठन के छात्र जता रहे हैं। पुलिस भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर है, पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो, ऐसी कोई घटना हो तो उससे निपटा जाए। अनेक मांगें इन छात्र छात्राओं की हैं। कुछ छात्र छात्राओं से बात करेंगे, जितने भी आंदोलनकारी यहाँ पर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे बहुत सारे छात्र हैं। आप क्या कहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर? मैं यूके पीएससी का एस्पिरेंट हूँ। 23 को हमारा पेपर होने वाला है। मैं एक सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ, बेदिली क्या दिन यूं ही गुजर जाएंगे, बेदिली क्या दिन यूं ही गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे तो हम मर जाएंगे। तो जैसी व्यवस्था अभी हो गई है, जिस कुचक्र से हम गुजर रहे हैं, जैसी विसंगतियां पैदा हो गई हैं, उसके लिए आज हम यहाँ खड़े हैं। आज अगर हम नहीं खड़े होते तो हमारे भीतर का जो कायर टूटा है, जो जन सैलाब यहाँ पर मौजूद है, ये इस बात का द्योतक है कि लोग परेशान हैं, हताश हैं और उनकी हताशा उनको यहाँ खींच लाई है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे को ये आंदोलन और उग्र होगा और हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आगे के भी जो विकल्प हैं उन पर भी सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये तमाम जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। तमाम पार्टी के लोग भी समर्थन के लिए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी मेरे साथ मौजूद हैं। ऐरी जी, जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में बेरोजगार आक्रोशित हैं, आप लोग भी इनको समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आक्रोशित होने का कारण है, एक तो नौकरियां बहुत कम निकालती है सरकार और जो नौकरियां निकल रही हैं उसमें आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, दलाली है, नीलामी है और जो प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र है दूर दराज का वो ठगा रह गया है। तो इसलिए ये आक्रोश तो स्वाभाविक है और ये इस आक्रोश के साथ साथ हमारी मांग ये भी है कि जो घोटाले हुए हैं नियुक्तियों में उन पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि केवल जो पकड़े गए हैं वही मछलियां नहीं हैं दोषी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जिन पर एसआईटी की उंगली नहीं उठती है, उसकी पहुंच नहीं है। इसलिए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। इन बच्चों के लिए परीक्षा का इंतज़ाम होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं वो परीक्षाएं होनी चाहिए और जो इस धांधली में लिप्त हैं, इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा ये मानना है। बिल्कुल, इन तमाम जो बेरोजगारी की मांग है उनका समर्थन यूकेटी कर रही है। कांग्रेस के नेता मुकेश पंत भी यहाँ पर हैं। कांग्रेस भी अपना समर्थन आंदोलन को दे रही है। पंजी, क्या कहेंगे, किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं इनको? देखिए, आज जिस तरह से उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हुए हैं, लेकिन इन 23 सालों में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, युवा बेरोजगार नौजवान हताश हैं और आज जिस तरह से पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी जिलों में युवा नेतृत्व उभर कर सामने आया है और एक तरीके से पूरी बगावत उन्होंने सत्ता के खिलाफ की है। जिस तरह से घोटाले हुए हैं भर्तियों को लेकर, निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर जो कल्पना हमने की थी, यहाँ के लोगों ने मुजफ्फरनगर कांड भी झेला था, रामपुर कांड भी झेला था, लेकिन कल उसको दोहराया गया है धामी की सरकार में। जिस तरह से देहरादून के अंदर बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया गया है और आज पिथौरागढ़ में भी आप देख रहे हैं पूरा सैलाब नौजवानों का उपल पड़ा है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में यही युवा इस उत्तराखंड के अंदर एक नया नेतृत्व विकसित करेंगे जो इस उत्तराखंड को ईमानदारी के साथ आगे को ले जाएगा। बिल्कुल, सभी लोग आक्रोशित हैं, कांग्रेस के साथ ही तमाम जो संगठन है वो आक्रोशित है। कुछ छात्र नेता यहाँ पर मौजूद हैं, बेरोजगार संगठन के जो जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये हमारा जो विरोध है ये एक शांतिपूर्वक विरोध है और हम धामी सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि समय रहते वो संभल जाएं और 12 तारीख का जो पेपर है उसको जल्द से जल्द वो कैंसिल करें। हमारी मांग है न्याय संगत है, हमारा जो आक्रोश है वो न्याय संगत है। जिस तरह से कल हमारे भाइयों को बहनों पे लाठियां बरसाई गई हैं वो न सिर्फ निंदा का कारण है जबकि वो रामपुर तिराहे और खटीमा कांड की याद दिलाता है। तो हम ये अपील करते हैं ना सिर्फ सभी लोगों से, सभी अभिभावकों से इस आंदोलन से जुड़े, क्योंकि ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं
नहीं है, ये पूरे समाज का आंदोलन है, समाज के सभी वर्गों का यह आंदोलन है। और इससे अध्यापक भी जुड़े, शिक्षक भी जुड़े, मजदूर भी जुड़े, हमारे जितने खाकी वर्दी में यहाँ पर को हमारे भाई बहन हैं इनकी भी जुड़े। कल के दिन इनके परिवार के लोग भी अगर किसी नौकरी को पाएंगे, ये इनके परिवार के बच्चों को भी ये पढ़ा लिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी की कुछ आकांक्षा या महत्वाकांक्षा लेकर तो वो जाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल के दिन ये खाकी वर्दी में जो हमारे भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी ये विनम्र आंदोलन है कि आप अपनी ड्यूटी करते हुए हमें एक सैद्धांतिक इस पर सपोर्ट दीजिए, हमें ये शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए हमारी पूरी मदद कीजिए। और हम इस बात को कहना चाहते हैं कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे होगा, भले ही भाजपा कितने एजेंट यहाँ पर को आ जाएं, यहाँ पार्टीवाद नहीं है। अब यहाँ पर को बेरोजगारों की हक की लड़ाई है, अगर वो उन्होंने दिया नहीं तो हम छीन कर लेंगे। बिल्कुल, काफ़ी आक्रोशित ये छात्र हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लाठीचार्ज देहरादून में हुआ है छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, किस तरीका का मैसेज सरकार देना चाहती है और क्या आप सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर? उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को इतना उग्र रूप दिया था सरकार ने, आज उन्हीं बेटियों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं। और वास्तव में बीजेपी की सरकार में एक प्रॉब्लम तो ये आई है कि अपना इनका जो कार्य करने का तरीका है उस तरीके से सभी लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। और जैसे पहली परीक्षा हुई थी, वो पहली परीक्षा को इन्होंने निरस्त किया। तो हम चाहते हैं कि जो लोग जेल जाने योग्य थे उनको तो जेल में भेजा नहीं, और जो लोग जिनको डंडे मारने चाहिए थे उनको डंडे तो मारे नहीं, नकलचियों को नहीं मारे, और साथ में उन बच्चों को मारा गया है जो बच्चे पढ़ने वाले थे। तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि 12 फरवरी का जो एग्ज़ाम है उसको तत्काल निरस्त करा जाए और आगे की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से बढ़ाया जाए। और उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जिन्होंने कल वहाँ लाठीचार्ज किया है, और ये बात भी सार्वजनिक होनी चाहिए कि किसके आदेश पे वो लाठीचार्ज हुआ था। और जिसने भी ये लाठीचार्ज का आदेश दिया है उन्होंने बेरोजगारों के साथ, जनता के साथ और प्रदेश की उस जनता के साथ माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये भी हमारी मांग है। बस एक और चीज़ है कि पुलिस वालों को जिनसे लाठीचार्ज करने को बोला है उनसे बोलो कि सीधे गोली मार दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम नहीं आएंगे सड़कों पर, सीधे हमें गोली मार दो। हमने 15 साल 17 साल तक पढ़ाई करने के बाद हमें इस तरीके से मानसिक प्रताड़ना दी गई है। जिन बच्चों ने कल मार खाई है क्या वो 12 तारीख को एग्जाम दे सकते हैं? जिन महिलाओं को घसीटा गया, उनका इतना मानसिक प्रताड़ना किया गया, क्या वो 12 तारीख को पेपर दे सकते हैं? ये सरकार के संज्ञान में जाना चाहिए। और सरकार के जितने भी नुमाइंदे, जितने हुक्मरान यहाँ पर हैं, उन्होंने बच्चों के पेट पे ही नहीं उनके दिमाग पे भी लात मार दी है। इस तरीके का जो सरकार वर्तमान में कुकर्म कर रही है, इससे बच्चों को निजात मिले और एक सुचारू रूप से एक नया सिस्टम बने, जिस सिस्टम में नई तरीके से भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। बिल्कुल, उन पुलिस कर्मियों पर भी लाठीचार्ज जिन्होंने किया है उन पर ये कहना चाह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और तमाम जो छात्र हैं उनकी साफ तौर पर एक मांग सबसे प्रमुख है कि जो 12 तारीख को पटवारी भर्ती का पेपर होना है उसको पूरी तरह रद्द किया जाए। और जिस तरीके से देहरादून में छात्र छात्राओं के साथ लाठीचार्ज हुआ है वो कहीं ना कहीं छात्रों का दमन है और उनका उत्पीड़न है, जिसको ये छात्र किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, चाहे उनको सड़कों पर उतरकर आंदोलन को और भी उग्र करना पड़े। पिथौरागढ़ से राकेश पंत, उत्तराखंड तक।